जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। तो फाग मास चल रहा है, फागुन का महीना है और ये मास बड़ा ही पवित्र और बड़ा पावन होता है। तो आज शुक्रवार है तो संतोषी माता की कथा सुनते हैं। तो फागुन के शुक्ल पक्ष में और संतोषी माता का व्रत, और संतोषी माता जिस पर प्रसन्न होती है उसके वारे न्यारे कर देती है और क्रोधित होती है तो उसका नाश कर देती है। तो कथा स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सभी और लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो एक समय की बात होती है कि सास बहू और एक बेटा रहता था। बेटा बाहर कमाने के लिए जाता था 2-4 महीने में और आया करता था, और उसकी माँ थी वो नियम से और संतोषी माता की पूजा किया करती थी। संतोषी माता की पूजा करना उसका स्वभाव था और वो खाना पीना छोड़ देती थी, लेकिन माँ की पूजा नहीं छोड़ती थी। तो किसी कारण बस और उसको कहीं जाना पड़ेगा और वहाँ से और वो तीर्थ को निकल जाती है। जब तीर्थ को निकल जाती है और बहू से कहती है कि बहू सारा काम छोड़ देना, लेकिन मेरी संतोषी माता की पूजा नहीं छोड़ना। सबसे पहले इनको भोग लगाना और बाद में तुम खुद खाना। तो संतोषी माता कि वो पूजा किया करती थी तो वो तो चली जाती है और वो खाना पीना बनाया और बना के और खा लिया और संतोषी माता का भोग नहीं लगाया। तो इस पर संतोषी माता क्रोधित हो जाती है। क्रोधित हो जाती है तो जितना भी उसके घर में धन था वो सारा धन नष्ट हो जाता है। खाने के लिए भी उन पर कुछ नहीं रहता और सारे परिवार वाले बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और इतने दुखी हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो गुस्से में वो क्या करती है कि उस मूर्ति को भी ले जाकर और बाहर कूड़े में फेंक आती है। जब कुछ दिन व्यतीत होते हैं तो उसकी माँ आती है और आकर देखती है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कितना धन धान्य से परिपूर्ण घर छोड़ गई थी और यहाँ तो सारे बीमार पड़े हैं और खाने को भी कुछ नहीं है। तो वो देख के अचंभित रह जाती है और कहती है कि बेटी तूने मेरी संतोषी माता की पूजा की या नहीं की? तो वो कहती है कि आपकी संतोषी माता के कारण ही तो सब कुछ हुआ है और देखना घर में खाने को भी कुछ नहीं है और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वो पूछती है कि बेटी वो मूर्ति कहाँ है? तो बहू गुस्से में कह देती है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ है मूर्ति। अब ऐसी बातें गुस्से में कह देती है तो सासू माँ जो थी वो साफ़ सफाई करके जैसे ही कूड़े को डालने के लिए जाती हैं तो वहाँ देखे तो उनको मूर्ति मिल जाती है। अब मूर्ति वहाँ मिल जाती है तो उसको वो लाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं और नहला धुला के साफ़ सफाई करके आसन बिछाती हैं, उनको बिठाती हैं और उनकी पूजा अर्चना करती हैं और उनसे बार बार माफ़ी मांगती हैं कि हे संतोषी माता और मेरे घर से ये सारी विपत्ति दूर करो और जैसे मेरा पहला घर था वैसा ही कर दो। तो ऐसे जब बार बार प्रार्थना करती हैं तो संतोषी माता को उन पर दया आती है और वो जैसा था वैसा ही कर देती हैं। अपने बेटे बहू को भी वो बुलाती है कि आप भी आओ और इनसे माफ़ी मांगो, ये तो जगत की जननी है। अगर हम इसका पूजा नहीं करेंगे, अर्चना नहीं करेंगे, इनका अपमान करेंगे तो ये हमारे घर में क्या रखेंगे? तो संतोषी माता तो जगत की जननी है, ऐसा कहती हैं। तो बहू बेटे भी आते हैं और उनसे
माफ़ी मांगते हैं, बार बार कहते हैं कि हे माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमने आपकी मूर्ति फेंकी और ये हमसे बड़ा ही पाप हुआ है। तो संतोषी माता उन पर कृपा दृष्टि कर देती है और जैसा था वैसा ही कर देती है। हे माँ, जैसे उस बहू और बेटे पे आए ऐसे किसी को ना आइए, और जैसे उसकी सासू माँ ने और माँ संतोषी की पूजा की और सब धन धान्य से वृद्धि हो गई, ऐसे सबके लिए आना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के जय संतोषी माँ ज़रूर बोलें, क्योंकि संतोषी माँ का जो व्रत रखते हैं उनको कभी भी खटाई नहीं खानी चाहिए। अगर इंसान खटाई खाता है और माँ का विधिवत पूजन नहीं करता तो माँ क्रोधित हो जाती है और उसका सर्वनाश कर देती है। तो इसी पर ये कथा समाप्त होती है। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। बोल संतोषी महारानी की जय।